साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि हमारा जो कम्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाला है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। जो आंध्र प्रदेश के कर्मचारी वर्ग ने जो वहाँ पे पिटीशन डाली थी, जिसको कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, यानी कि उसको नहीं माना। उसी विषय को लेके जिसमें केंद्र सरकार के लिए भी हवाला दिया गया है और राज्यों के लिए भी दिया गया है, और इसको हवाला देते हुए कि ये 12 साल होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। तो जो अपील या PIL कोई किसी भी फॉर्म में आप ले लो, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला गया है हमारा, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के जो दिए हुए आदेश है या वर्डिक्ट है, उसी पे स्टैंड लेते हुए थोड़ी सी सरकारी कर्मचारियों के प्रति नरमी बरती कि पिटीशन को सीधी डिसमिस नहीं की। और नहीं करने का कारण है कि कहीं न कहीं किसी कोने में कुछ भावना छुपी है कोर्ट के। तो उन्होंने इसको सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया और साथ में ये भी बोला है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। और पहले आपका अधिकार क्षेत्र क्या कहता है कि आप सरकार इसको देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, और उसके बाद में आने वाले पे कमीशन का इसमें विशेष तौर से इंडोर्समेंट किया गया है इस नोटिस के अंदर कि पे कमीशन चाहे तो इसको कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से कहना है सरकार को। अब सरकार ने क्या किया है कि ये अंदरूनी बात है कि सरकार ने जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से एक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक पिटीशन पहले मूव हुई थी, एक दिल्ली हाई कोर्ट से मूव हुई थी, तो उसमें जो चीज़ थी तो सरकार ने सीधा ही उसको डिनाइल मोड में मतलब अपना हल्फनामा दे दिया था। उसके बाद में सरकार ने अभी 2025 में हाल ही के पिछले दिनों में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसके अंदर कि जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो बेस बनाया है उसको डिसमिस करने की, कि भाई 15 साल की अवधि के अंदर पहली बात तो ये जो भी ह्यूज अमाउंट मिलती है कर्मचारी को, तो जब वो अगर मान लो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी पत्नी से या उसकी पत्नी की पेंशन से बाद में नहीं काटा जाता है, पहला फ़ायदा। दूसरा ये बताया कि इतनी बड़ी अमाउंट में जो उसकी 50% उसकी पेंशन हो जाती है, और पेंशन होने के बाद में अगर मान लो उसका 50% कम्यूट कटा हुआ है तो उस 50% कम्यूट की वजह से उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। दो बात बताई। तो जो उनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो मतलब आधार बनाया, वही आधार मतलब उस मेमोरेंडम में बना के अब सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट को अपना हल्फनामा दाखिल करने की सोच रही है। इधर जो हमारी कर्मचारी वर्ग है, इन्होंने जो कहा था कि हम हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, बंद करेंगे, वो अभी साइलेंट मोड में क्यों गया, कैसे गया, किस तरह से गया, ये आप सभी लोगों को पता है कि इस सरकार के पास में हर एक वर्ग के लिए साम दाम दंड भेद और उनकी पकड़ सरकार के पास में है। अभी आजकल एक माहौल चल रहा है घुसपैठी। ये वर्ड मैं अपने वीडियो में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो सैनिक आंदोलन वाले हैं, हम लोग भी घुसपैठियों से ही तंग हैं। घुसपैठियों की वजह से ही हमारा आंदोलन फ्लॉप हो रहा है, हमारा मूवमेंट फ्लॉप हो रहा है। और वो घुसपैठिए कौन है? जिन्होंने संगठन का भी अपना दावेदारी ले रखी है, और वो सरकार के जो संगठन है, चाहे वो संगठन का उनकी कोई परिषद बनाई हुई है, प्रकोष्ठ बनाया हुआ है, सैनिक कुछ भी बनाया हुआ, और जो अधिकारियों का है,
उनके साथ में भी उन लोगों ने अपना जो हिस्सा लिया हुआ है या अपना नाम दाखिल कराया हुआ है, उनके भी वो मेंबर बने हुए हैं। अब उन घुसपैठियों का एक ही काम है कि आपकी रणनीति को चुराना और या जो कुछ भी है वो वहाँ तक पहुँचा देना। आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बड़े घुसपैठी है हमारे, जो हमारे संगठनों में नहीं है, कुछ संगठनों ने जो कसम खाई है कि भाई वो बड़े घुसपैठियों को हम लेंगे ही नहीं, तो वो बड़े घुसपैठी है, फिर आगे सरकार को उसको कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है, किस तरह से करना है, तो ये चीज़ है जो मतलब वो सरकार को ऑलरेडी हमारी तरफ से वो लीक कर देते हैं या आगे मतलब वो कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि अभी हमारे को ये चाहिए कि हमारे को घुसपैठियों को भी ढूंढना होगा और उनको साइड करना होगा। दूसरी बात, आपको अपने अंदर के लोगों से ही लड़ना होगा कि आज आपके अंदर के लोग यहाँ तक ग्रुप्स में कमेंट्स करने वाले सैनिक हैं, और वो सैनिक क्या बोलते हैं कि हम 500 लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे, कितनी भी महंगाई सहन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो अभी सरकार है, ये सरकार हमारे लिए दी बेस्ट है। तो जिनके लिए दी बेस्ट है तो उनको तो मुबारक है, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें शहीदों की वीरांगनाएं या जिनके लिए हम लड़ रहे हैं और वास्तव में वो मतलब हमारे को जो OROP मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो हमारे को पे स्केल 7th पे कमीशन में जो हमारे साथ धोखा हुआ है वो कहीं 8वें महीने हो जाए, तो जो हम लड़ रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट में पता नहीं उनको क्या इंटरेस्ट है कि वो इसको भी कहीं न कहीं टांगे पीछे खींचने में लगे हैं। तो हमें पहले अपने लोगों से ही लड़ना होगा भाई, अपने लोगों से लड़े बगैर आप पार नहीं हो सकते। क्यों कि आपसे पहले वो उस बात को वहाँ पे रख देते हैं और उसका सॉल्यूशन भी दे देते हैं, तो फिर आप क्या कर लोगे भाई? कुछ भी करो, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि आज हमारा सैनिकों का है कौन? आज कम्यूट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कल को इसी मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑर्डर पास किए हैं उस ऑर्डर को, हाई कोर्ट के हर ऑर्डर को जो पास हुआ कि इनको है जो वो पैसा दे दिया जाए, तनख्वाह दे दी जाए, जो उनका जो भी कमी पेशी है वो दे दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। APT के आदेशों को जो हमारे हक में आए हुए हैं उनको है जो हाई कोर्टों में चुनौती दी हुई है, हर स्टेट के हाई कोर्ट दी हुई है। तो आखिर आप क्या सोच रहे हो कि आपको हर चीज़ ये सरकार दे देगी? और आपको पक्का विश्वास है कि आपको 7th पे कमीशन मिला है, किस तरह से मिला है, कैसा मिला है, तो आपको 8वां पे कमीशन कैसा मिलेगा? क्योंकि ये घुसपैठी है जिनको कुछ चाहिए नहीं भाई, उनको जो कुछ मिलना था मिल भी गया, मिल भी रहा है, और वो कैसे भी अपना कुछ भी करके तिकड़म करके अपना काम निकाल रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि माताओं बहनों विधवाओं बुजुर्गों प्रीमेच्योर या जो हमारे जितने भी बंदों के साथ में अन्याय हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। तो आप सावधान हो जाइए, घुसपैठियों को निकालिए, आपका काम बनेगा और सरकार के साथ में अच्छी रणनीति बना के आगे बढ़ेंगे, तभी हम कामयाब होंगे, नहीं तो कभी भी सरकार के साथ में हमारा काम नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा निर्णय हमारे लिए ले, लेकिन मुझे उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।